नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा करवाया जाता है और देश भर के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी से हजारों विद्यार्थी इसमें भाग लेने आते हैं। इस बार भी देश के कोने कोने से जहां एक और 7,500 से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें आएंगे, भाग लेंगे नेशनल यूथ फेस्टिवल में। कुल मिलाकर ओपनिंग कार्यक्रम में 30,000 से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी होगी। और प्रसन्नता की बात यह है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन के लिए हुबली धारवाड़, जहां पर नेशनल यूथ फेस्टिवल को इस वर्ष 12 तारीख को करवाया जाएगा, उसका उद्घाटन करेंगे, मुख्य अतिथि होंगे। हुबली धारवाड़ ये दो ट्विन सिटीज की मैं जब बात करता हूं तो एक शिक्षा के केंद्र भी हैं। अब इस पूरे फेस्टिवल में 7 दिन में क्या होने वाला है? 12 तारीख को शुरुआत होगी, 16 तारीख को इसका समापन होगा। कंपटीशन इवेंट्स होंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इवेंट्स भी होंगे, यहां से इंटरनेशनल गेम्स भी बने। यंग आर्टिस्ट कैंप्स, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से आए होंगे तो आर्टिस्ट को अपना वहां पे काम दिखाने का अवसर मिलेगा। फूड फेस्टिवल, भारत में तो आप जानते हैं कि हर राज्य के अंदर भी अलग अलग शहरों के अपने अपने व्यंजन हैं, तो उसको भी उस तरह से वहां पर दिखाने का अवसर मिलेगा और उनको भी अलग अलग रेसिपीज को जानने का अवसर। युवा कृति जो सोशल डेवलपमेंट फेयर है, हम उसको भी वहां पर लगाएंगे। और युवा हो और एडवेंचर कैंप ना हो तो इसके बिना तो यूथ फेस्टिवल अधूरा है, तो एडवेंचर कैंप को भी हम वहां पर लगाने वाले हैं। हुबली धारवाड़ के आसपास बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनकी भी वो पूरा जो नेशनल फ्लैग हमारे वहां पर शुरुआत हुई बनने की, वहां पर भी उनको ले जाने का हम करेंगे। और ये सारे डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा कहाँ क्या क्या होने वाला है। मैस्केट और लोगो लॉन्च उसका हमने कर ही दिया है और वो भी हमने जन भागीदारी से ही उसको लिया है। और अगर आप देखेंगे मैस्केट लॉन्च और लोगो लॉन्च, ये आपके सामने जब दिखता है, ये हमारा लोगो और ये हमारा मैस्केट, ये आपके सामने है। चैंपियन चिका की अगर मैं बात करूं, यंग चैंपियन के रूप में इसको दिखाया गया है। और यूनिटी युवाओं में हो, उसको लेकर हमने इस लोगों को कोऑपरेशन बिटवीन यूथ, उसके साथ जोड़कर इस लोगों को बनाया गया है। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। Themes we have picked. The first is future of work, 21st century skills, innovation and industry. So the new education policy, skill policy and various such subjects will be discussed under that. The sub-themes will be. The second theme will be the climate change and the disaster risk reduction. So the Prime Minister, the way Mission Life has been launched and the green energy, the issues of water and energy could be discussed under that. Disaster preparedness by the youth could be discussed. The third will be the peace building and reconciliation. India is the land of peace. India is the land where we can say India is the mother of democracy. That will be discussed here. The fourth will be the shared future and the youth in democracy and governance. The youth's role in the democracy and administration and policy making from panchayat to parliament. And the fifth is health and well-being and also sports. And especially after the COVID-19 pandemic, it's important to understand the role of yoga and Ayurveda in the well-being and also the youth's involvement in sports and fitness campaign like Fit India campaign, fitness ka dose, आधा घंटा रोज would be taken up during that. अगर आप 5 थीम्स को देखेंगे तो पहला फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री एंड 21st सेंचुरी स्किल्स और इनोवेशन, ये बिल्कुल युवा के साथ जुड़ा हुआ विषय है। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, 21st सेंचुरी स्किल्स हो या स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, इन सब पे चर्चा होगी। दूसरा है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है, जब हम भविष्य की और वर्तमान की बात करते हैं तो आज के युवा की भूमिका उसमें क्या हो, भारत सरकार की नीतियां उसमें कैसी चल रही हैं, उसको लेकर भी जागरूकता होगी। मिशन लाइफ
जो ग्रीन एनर्जी का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सामने रखा है उसको भी लेकर करेंगे। वाटर के ऊपर कैसे काम हम कर सकें और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में यूथ की भूमिका क्या हो, सब विषयों पे आएंगे। पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलिएशन की जब हम बात करते हैं तो पीस बिल्डिंग आज दुनिया भर में जहां एक और युद्ध चल रहा है, वहीं पर कई चुनी हुई सरकारों के समय भी ऐसे आंदोलन आपको दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जहां पर नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण करूं या जम्मू कश्मीर का करूं तो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स भी कम हुए, 89% उसमें कमी आई, सिविलियंस डेथ में कमी आई है 80% से ज्यादा, और जो पीस एग्रीमेंट्स नॉर्थ ईस्ट में हुए तो इसका भी जन जन तक युवाओं के माध्यम से जानकारी पहुंच सकती है। और धारा 370-35 के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो शांति आई और जो पर्यटन को बढ़ावा मिला और ऐसे बहुत सारे, विस्तार में नहीं जाऊंगा, तो इंडिया जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो लोकतंत्र में बुलेट से ज्यादा बैलेट की भूमिका कैसे होती है, इस पे भी चर्चा उसमें आई। शेयर्ड फ्यूचर यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, यूथ की पार्टिसिपेशन पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक कैसे हो, उसको भी अलग अलग लोग उस पर अपनी बात रखेंगे, वो उसमें भाग लेंगे। हेल्थ वेलबींग एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि आप अगर हम देखेंगे कोविड-19 पेंडेमिक के समय योग और आयुर्वेद की भूमिका क्या रही, कैसे भारत ने 220 करोड़ वैक्सीनेशन तो किया है, लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट में फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज जैसे मूवमेंट्स को लेकर हम जन जन तक गए, खेलो इंडिया अभियान को लेकर गए, इसकी जानकारी भी वहां पर होगी। और सबसे शानदार बात यह है कि 5 ट्रेडिशनल गेम्स जो हमारी हैं, जैसे मलखंब, योगासना, कलारेपट्टू, थांगटा, गटका, इसका भी हमने वहां पे शामिल किया ताकि लोगों को इसकी भी जानकारी मिले। और ये ट्रेडिशनल नहीं, नेशनल, और यहां से ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी more than 30,000 students and youth will be present in the opening program, and I'm glad to announce that the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, he will be the chief guest during the inaugural ceremony. During the festival, we will make sure that it will be a green festival. We have already done the logo and the mascot launch. There will be competitive events and the non-competitive events as well. And the traditional games, Malkham, Kalaripattu, Thangta, Gatka and Yogasana will be part of this festival. There will be a social development fair named Yuva Kriti where they can showcase their work. There will be a food festival where the food from different parts of Karnataka and India will be showcased and people will be able to taste it, enjoy that, relish that. There will be young artist camps to know the various forms of artisans and they will be made available there. When we talk about youth, it will be Youth National Festival will be incomplete without the adventure camp. There's going to be adventure camp also. As I said earlier, there's going to be indigenous games. There are a lot of tourist places available in and around Hubli, Dharwad. So youth will be taken to those tourist places, especially one of those places where the national flag is made. Now about the G20 presidency, it's a great moment for India when we are celebrating the 75th year of independence. India is also given the G20 presidency, and under that the engagement group of Y20, which is the Youth 20, will be holding various meetings in India, and we have planned to do the Y Talks, which is the Y Talks will be held across India in the colleges and universities, reaching out to millions of Indians, young Indians. We'll be doing the Y Walk and Y Talk both. There will be walks to create awareness among the youth across the country.
Why talks will be the discussion debate on the issues of